नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपना 74वां जन्मदिन मनाया। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने दूरभाष के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने महामहिम राज्यपाल को राजभवन में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की और कहा कि प्रदेश सरकार को भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों ने भी महामहिम को जन्म दिवस की बधाई दी। इससे पूर्व अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्यपाल ने यज्ञ का भी आयोजन किया। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राज्यपाल से भेंट कर उन्हें बधाई दी। राजभवन में प्रातः नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में जहां पहले संपूर्ण लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग में प्रदेश सरकार के विरुद्ध खासा रोष देखा जा रहा था, वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद व्यापारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। व्यापारी वर्ग ने प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बसों को चलाने की अनुमति के फैसले का भी स्वागत किया है। नालागढ़ बाजार के दुकानदारों का कहना है कि सरकार चाहे जो भी हो, मगर सरकार को जनहित में फैसले लेने चाहिए जिससे हर वर्ग को फायदा मिल सके। वहीं शुक्रवार को प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों से हर वर्ग में खुशी की लहर दौड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कई लोगों को आवश्यक सामान लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर अब समय सीमा बढ़ाए जाने से अब लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वहीं साथ ही बसों के चलने से दूर दराज क्षेत्र के लोगों को भी जरूरी सामान और जरूरी कामों के लिए आने जाने में सुविधा मिलेगी और वे अपने रुके हुए कामों को पूरा कर सकेंगे। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है वह इस महामारी के दौर में एक अहम फैसला है, जिससे लोगों में बढ़ रहे संक्रमण को रोकने में काफी हद तक सरकार और प्रशासन को सफलता मिली है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। सर, जैसा कि हम HRTC डिपो नालागढ़ से संबंध रखते हैं, हमारी सर्विस जैसे सरकार के आदेश हुए हैं सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं। जैसे जैसे भी सवारियों की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी की ज़रूरत होगी, वहाँ गाड़ी प्रोवाइड की जाएंगी। टाइमिंग अभी तक पूरा डिसाइड नहीं है, लेकिन 9 से 5 जो कर्फ्यू की टाइमिंग है, सरकार की जो छूट है उसके अनुसार ही गाड़ियों को चलाएगा। हाँ, सिर्फ अभी सर इंटरस्टेट गाड़ियाँ बंद है, इंटर स्टेट ही चलाया जाएगा। सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो उन्होंने जनता के हित को देखते हुए 9 से 2 के समय को 9 से 5 तक कर दिया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग जो है नालागढ़ का बहुत खुश है, क्योंकि उनको जो राहत है 3 घंटे और ढील दी गई है कोरोना कोविड के कारण में। इसके बारे में ही जो सरकार ने निर्णय लिए, उचित निर्णय लिए, पैसे से बढ़कर जान की कीमत है। आज के समय जो गवर्नमेंट ने जो टाइम पहले दिया था लॉकडाउन किया, वो भी जनता के हित में लिया। जो अब निर्णय लिया सुबह 9 से 5 बजे तक का, यही बहुत अच्छा निर्णय है। इससे हम व्यापार मंडल के लोग हैं जो वो खुश है। सरकार शनिवार और एतवार का मैक्सिमम लॉकडाउन है, वो बहुत ही उचित निर्णय है गवर्नमेंट का। इससे जो जनता व्यापार मंडल में जो केस बढ़ रहे थे, जो जनता का बीमारी का फैलने का खतरा था, वो बहुत कम हो गया। अच्छा फैसला लिया है। लोगों को जो है कि सामान जो है समय पर मिल सा रहा है, कि लोग जो है घर से जैसे आते हैं, ड्यूटी वाले आते हैं, उनको जो है कि पहले 2 बजे तक उनको बड़ी दिक्कतें आती है सामान के लिए। हूँ ये है कि चलो सामान जो है कि प्रॉपर इनको मिलेगा, 5 बजे तक दुकान वाले को भी फ़ायदा है, तो इन्होंने अच्छा काम किया है। और दूसरी बात ये है जो कि HRTC की बसें जो है इन्होंने सोमवार से चलाने का विचार किया है कि सोमवार से खोलेंगे, पर ये हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा है और इनको ये पहले ही कर देना चाहिए था, कि जो कि लोगों के लिए आने जाने की बड़ी दिक्कत थी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर स्थित हिमाचल प्रवेश द्वार गरा मोड़ा के पास फिर एक बलकर पलट गया। बता दें कि कुछ दिन पहले इस स्थान पर ईंटों से लदा ट्रक भी इस गड्ढे का खामियाजा भुगत चुका है और आज फिर एक बलकर को भुगतना पड़ा।
बड़े बड़े खड्डों की वजह से राखी से लदा यह बलकर जब इस खराब पॉइंट पर आकर पहुंचा तो बलकर गड्ढों से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और चालक को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार कुछ महीनों पहले इस स्थान से एक ट्रक बड़े बड़े खड्डों की वजह से खाई में गिर गया था, जिसमें चालक की जान चली गई थी। इस संबंध में वाहन चालकों का कहना है कि इतने बड़े हादसे होने के बाद भी NHAI सहित निर्माणाधीन किरतपुर नीरचौक 4 लेन कार्य में जुटी कंपनी के द्वारा इस खराब स्पॉट की दुर्दशा को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है और बड़े हादसे का न्योता इंतजार कर रही है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द ही स्थान को ठीक किया जाए ताकि हादसे होने से रुक सकें। सरकार से निवेदन है, हिमाचल सरकार और पंजाब सरकार से, नेशनल हाईवे 205 नंबर रोड कीरतपुर से जो बिलासपुर जाता है, ये जो हादसा हुआ है हर हफ्ते कोई ना कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि इस पे ना तो सरकार ध्यान देती है ना तो रोड वाले ठेकेदार ध्यान देते हैं। इनको कोई बात नहीं, इन्होंने अपना काम करके पूरा चले जाना। कितनी मौतें हो गई है। हम ये सरकार से, हिमाचल सरकार से निवेदन करते हैं, जो ये ग्रामोड़ा के पास कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो उसको प्लीज़ किसी की माँ का बेटा, किसी बहन का भाई बच सके। पिछले कुछ महीने पहले भी एक कीरतपुर साहब बरुवाल का लड़का था, वो एक इस हादसे में जान गंवा बैठा। ये नालायकी है ठेकेदारों की, जो नेशनल हाईवे का रोड काम लिया है। तो इसके सरकार से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जो ठेकेदार इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बढ़ती गर्मी और कोरोना संक्रमण में दिन रात ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारियों को रंजीत बख्शी कोविड केयर हेल्पलाइन के द्वारा मेडिकल किट वितरित की गई। इसके साथ ही हेल्पलाइन के द्वारा जसूर पुलिस चौकी के लिए एक पंखा भी भेंट किया गया। हेल्पलाइन के निदेशक युवा IAS अखिल बख्शी ने कहा कि इस समय फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह पुलिसकर्मी भी दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में वाहनों की गतिविधियों को रोकने और सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस कर्मचारी दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी भी अपनी परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसलिए संस्था के लोगों को लगा कि इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जसूर स्थित पुलिस चौकी में तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों को मेडिकल किट्स भेंट की गयी और ट्रैफिक चौकी के लिए एक पंखा भी भेंट किया गया। अखिल बख्शी ने कहा कि उनकी संस्था ने छोटा सा प्रयास किया है ताकि पुलिस कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। तो धीरे धीरे अब जैसे जैसे गांव-गांव में जाना शुरू कर रहे हैं, तो मैंने मेरे साथ अंकित वर्मा ने और राहुल ने हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हमारे जो ट्रैफिक पर्सनल हैं, जो यहाँ पे खड़े होकर पुलिस वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, दिन रात कर्फ्यू मेंटेन हो इस चीज़ के लिए पूरी मशक्क़त कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इन लोगों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और इन लोगों को भी हमारे साथ की हमारी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोगों ने ये जो ट्रैफिक पुलिस की चौकी है जिसमें यहाँ पे आके आज एक पंखा इनको भेंट किया है, ताकि जब ये यहाँ पर बैठें ये गर्मी से थोड़ी बहुत निजात पा सकें। ये हम जानते हैं कि हमारे इनको कुछ देने से या उस चीज़ से कोई ज़्यादा शायद मदद ना हो पाए, लेकिन हम बस इस महायज्ञ में थोड़ी बहुत अपनी आहुति डालना है। निचले इलाकों के बागवानों को मौसम की मार और लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अधिकतम बागवानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है। साथ ही सरकार ने भी कई फलदार फसलों को बीमा के दायरे के बाहर रखा है। यह बात शनिवार को युवा IAS अखिल बख्शी ने कही। अखिल बख्शी ने कहा कि निचले इलाके के बागवान अधिकतम आम, लीची और संतरे की फसल पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, लिहाजा बागवान अपनी तैयार लीची की फसल को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि लीची की फसल ऐसी है जिसे तुरंत बाजार में बेचना पड़ता है। इसके रखरखाव के लिए इलाके में कोई कोल्ड स्टोर भी नहीं है। ऐसे में बागवान न तो बाहरी राज्यों में जाकर इसे बेच सकते हैं और इसीलिए उन्हें यहाँ सस्ते दामों पर लीची बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी नहीं है, जिसके कारण बागवान अपनी फसल का सही दाम नहीं ले पाते। उन्होंने कहा कि मौसम की मार भी इस बार लीची की फसल पर पड़ी है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि इन फसलों को बीमा के दायरे में लाया जाए और बागवानों के हुए नुकसान की भरपाई की जाए। साथ ही किसानों को फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की भी सही जानकारी दी जाए, जिससे उनकी फसल अच्छी हो सके। छोटा किसान है या फिर एक जो मार्जिनल किसान है, बागबान जो है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है फ्रूट्स के रिगार्डिंग, स्पेशली लीची के रिगार्डिंग। क्योंकि एक चीज़ तो ये कि ये पेरिशेबल चीज़ है,
आप इसको जो है ओवरनाइट कहीं रख नहीं सकते। ओवरनाइट आप इसको रखना अगर आप चाहें तो आपको कोल्ड स्टोरेज का किसी तरह का सिस्टम चाहिए होगा, जो सिस्टम जो है हमारे यहाँ आसपास कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से जो लीची आपकी मंडी में बिकने के लिए जाती है, अगर वो उसी दिन नहीं बिकती है तो वो ओवरनाइट ख़राब हो जाती है और उसका भाव जो है वो एकदम गिर जाता है। आप लीची शायद रिटेल काउंटर पे 120 की 140 की खरीदते होंगे, लेकिन जिन बागबानों को वो लीची बेचनी है वो बेरली 10 या 15 रुपए किलो के हिसाब से जाती है। तो वो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो कितना बड़ा है बागबानों के लिए और रिटेल काउंटर पर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हो रही है वो ये है कि लॉकडाउन की वजह से मंडी जो है वो और एक्सेस कोई नहीं हो पा रही है। अदरवाइज़ क्या होता था कि हमारे जो इधर बागबान थे वो ले जाते थे, कई बार पठानकोट की तरफ ले जाते थे, कई बार इंदौरा की तरफ ले जाते थे, कई बार धर्मशाला की तरफ भी ले जाते थे। लेकिन अभी जो है कम्प्लीटली जसूर की मंडी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो भी भाव जा रहा है उसके हिसाब से उस लीची को हमें बेचना पड़ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।